डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज वर्ण विचार का अंतिम भाग है जिसमें हम लोग वर्ण विच्छेद और नुक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद की परिभाषा देख लेते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब हम शब्द के सभी वर्णों को यानी कि सभी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे विद्यालय और महल। यहाँ आप विद्यालय का वर्ण विच्छेद देख रहे हैं, जिसमें वर्ण विच्छेद करते हुए सबसे पहले वा को यहाँ पर लिखा गया है। वा के नीचे आप जो ये हलंत देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये स्वर रहित व्यंजन है। हलंत लगाने का मतलब होता है कि वो स्वर रहित व्यंजन है। उसके बाद वा पर ई की मात्रा की ध्वनि यानी कि स्वर लगा हुआ है, इसको हमने यहाँ लिख लिया वा के बाद प्लस ई। उसके बाद है द्या। द्या ये एक संयुक्त व्यंजन है जो कि दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बना है, द प्लस या। फिर उसके बाद है बड़े आ की मात्रा यानी कि आ स्वर। यहाँ पर मैंने लिखा बड़ा आ प्लस, उसके बाद है ला। ला लिख लिया यहाँ पर। फिर ला में से आ स्वर की ध्वनि निकल रही है, इसलिए यहाँ पर आ लिखा गया है। उसके बाद है या। यहाँ पर आ लिखा गया है, इसके नीचे भी हलंत लगा है। इसका मतलब ये है कि ये स्वर रहित व्यंजन है, क्योंकि इसमें से हमने आ स्वर की ध्वनि को अलग करके यहाँ लिख लिया। इस प्रकार से ये विद्यालय का वर्ण विच्छेद है। उसी तरह यहाँ पर महल लिखा हुआ है माँ। पहले माँ है, माँ वर्ण व्यंजन है, तो यहाँ पर हमने माँ व्यंजन लिख लिया। उसके बाद माँ में से आ स्वर की ध्वनि निकल रही है, इसलिए प्लस आ लिखा गया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ हा है, इसलिए यहाँ हा व्यंजन, और हा में से आ स्वर की ध्वनि निकल रही है, इसलिए प्लस आ। उसके बाद ला, यहाँ पर ला व्यंजन लिखा गया है और ला में से आ स्वर की ध्वनि निकल रही है, इसलिए ला के बाद प्लस आ। इस तरह यह महल का वर्ण विच्छेद है। आइए अब आप लोगों को हम समझाते हैं कि नुक्ता क्या होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नुक्ता किसे कहते हैं। विदेशी शब्दों को अपना लेने के कारण हिंदी भाषा में ज और फ वर्ण भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। जब आप हिंदी में कोई कहानी, उपन्यास, निबंध पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें कुछ मिली जुली भाषा के शब्द भी आ गए हैं, जैसे है तुर्की, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। तो आप उसमें देखते होंगे कि ये दो वर्ण उसमें आपको दिखाई देते होंगे, ज और फा। इसका उच्चारण हम जा और फा नहीं करते हैं, ज और फा। इसके नीचे आप जो ये लिपि चिन्ह देख रहे हैं, ये लिपि चिन्ह नुक्ता का लिपि चिन्ह है। इसके यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे रोज, मोजा, जेब्रा, जू। फ, साफ, फोटो, सफाई और सफर। इसके नीचे जो आप ये बिंदु देख रहे हैं, ये नुक्ता का लिपि चिन्ह है, जिसको हम क्या कहते हैं, नुक्ता। तो आज के वीडियो से रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपको बाद में दे दिया जाएगा, और कल हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 है।